मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 16 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतोप्रधान पूज्य बनना है। पतितपने की निशानी भी समाप्त करनी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पूज्य और पुजारी ज्ञान और भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुम्हें अब फिर से सतोप्रधान पूज्य बनना है। पतितपने की निशानी भी समाप्त करनी है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि बाप जब आते हैं तो कौन सा एक तराजू बच्चों को दिखाते हैं, और उत्तर में बाबा समझाते कि ज्ञान और भक्ति का तराजू, जिसमें एक पुर है ज्ञान का और दूसरा है भक्ति का। अभी ज्ञान का पुर हल्का है, भक्ति का भारी है। धीरे धीरे ज्ञान का पुर भारी होता जाएगा, फिर सतयुग में केवल एक ही पुर होगा। वहां इस तराजू की दरकार ही नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज समझा रहे हैं। यह तो अभी बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आए हुए हैं और हमको फिर से पूज्य देवी देवता बना रहे हैं। जो आसुरी संप्रदाय बन गए हैं वह अब फिर से दैवी संप्रदाय बन रहे हैं, अर्थात अब भक्ति का चक्र पूरा हो गया। यह भी अब मालूम हुआ है कि भक्ति कब से शुरू हुई, रावण राज्य कब से शुरू हुआ है, कब पूरा होता है, और फिर राम राज्य कब से शुरू होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी है। बरोबर 4 युग हैं। अभी संगम युग का चक्र व ड्रामा चल रहा है। यह हम सब बच्चों की बुद्धि में बैठा। किसकी बुद्धि में बैठा? हम प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की बुद्धि में बैठा। किसका नाम तो नहीं कहेंगे ना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई नाम नहीं निकाल सकते। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है। ब्राह्मण फिर देवता, क्षत्रिय, ऐसे यह चक्र फिरता रहता है। तुम बच्चे अब याद की यात्रा सीख रहे हो अथवा पतित से पावन बन रहे हो। समझाना भी ऐसे होता है कि अभी हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं तो जरूर पहले रावण राज्य है। यह भी सिद्ध होता है। अभी रावण राज्य है तो झाड़ बहुत बड़ा है। अभी हम पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं तो पुराना झाड़ खलास हो, नए झाड़ की स्थापना हो रही है। यह भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। हम स्वयं पूज्य सतोप्रधान थे, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने, पूज्य से पुजारी बने हैं और फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यह तो सहज समझने का है कि चक्र कैसे फिरता आया है। जैसे एक्टर्स शुरू से लेकर पिछाड़ी तक पार्ट बजाते हैं ना, तो यह है बेहद का राज। ज्ञान और भक्ति का राज बुद्धि में अच्छी रीति जम गया है। हम ही पूज्य सतयुगी देवता थे, फिर हम ही सीढ़ी उतरते पुजारी बने। रावण राज्य कब से शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुम जानते हो। हमने ऐसे ऐसे पुनर्जन्म लिया। पहले हम सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी बने, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनकर फिर हम देवता बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण वंशी व ईश्वरीय वंशी हो। तुम सब जानते हो कि हम सब ईश्वर की संतान हैं, इसलिए ब्रदर्स कहते हैं। वास्तव में तो ब्रदर्स होते हैं मूल वतन में, फिर पार्ट बजाने के लिए नीचे आना पड़ता है। यह तो बच्चे जानते हैं। हम ही शूद्र से ब्राह्मण बनकर पढ़कर वह संस्कार ले जाते हैं, सो हम देवी देवता बनते हैं। कल हम शूद्र थे, आज हम ब्राह्मण हैं, फिर कल हम देवता बनेंगे। यह राज समझाना भी होता है बच्चों को, सभी को सुजाग करना है। यह तुम किसको भी समझा सकते हो कि नई दुनिया सतयुग या पुरानी दुनिया कलयुग है।
इसमें कोई सुख नहीं। बच्चे समझते हैं जब यह नया झाड़ था तो हम ही देवी देवता थे, बहुत सुख था, फिर चक्र लगाते लगाते दुनिया पुरानी हो गई है, मनुष्य भी बहुत हो गए हैं तो दुख भी बहुत हो गया है। बाप समझाते हैं सतयुग में तुम कितने सुखी थे, सदा सुखी तो कोई रहते नहीं। पुनर्जन्म लेने का भी कायदा है। पुनर्जन्म लेते लेते उतरते उतरते 84 जन्म पूरे हुए हैं, फिर नए सिर चक्र फिरना है। ज्ञान और भक्ति, आधा कल्प है दिन नई दुनिया और फिर आधा कल्प है रात पुरानी दुनिया। यह पढ़ाई याद करनी होती है। शिव बाबा को भी याद करना होता है, टीचर को भी सारा याद है ना। तुम कहेंगे बाबा को इस सारे सृष्टि की नॉलेज है। तुम भी समझते हो कि हम जो पावन पूज्य देवता थे सो पुजारी पतित बने हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम ड्रामा की समझते हो। यह पूज्य और पुजारी का खेल बना हुआ है। ऐसी ऐसी अपने साथ बातें करो। सतो प्रधान बनने के लिए मुख्य है ज्ञान और योग। ज्ञान है सृष्टि चक्र का और योग से हम पावन बनते हैं। कितना सहज है, किसी को भी समझा सकते हैं, जैसे बाबा भी समझाते हैं ना। सिर्फ बाबा बाहर नहीं जाते हैं क्योंकि बाप इनके साथ है ना। कोई भी मनुष्य सदगति को तो जानते ही नहीं। सदगति की बातें तो तब समझें जब सदगति दाता को पहचाने। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, तुम समझते हो और समझाते भी हो। मूल बात है ही पतित से पावन बनने की। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे। यहाँ के बच्चे व बाहर के बच्चे कहते हैं कि योग कैसे लगावें। पतित से पावन बनने की युक्ति क्या है? क्योंकि इसमें ही मूंझे हैं तो समझाना चाहिए कि यह खेल ही हार और जीत का बना हुआ है। भारत ही पतित से पावन और पावन से पतित बनता है। आधा कल्प है ज्ञान अर्थात पावन और आधा कल्प है भक्ति अर्थात पतित। अब फिर से पतित से पावन बनना है। यह याद की यात्रा प्राचीन बहुत नामी ग्रामी है। यह तो जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करते नीचे गिरते गए हैं। ऐसे नहीं कि उनसे पावन बने हैं। पावन बनाने वाला है ही एक बाप। वह एक ही बार आते हैं। शिव बाबा का पुनर्जन्म नहीं कहेंगे। मनुष्य को ही 84 जन्म के चक्र में आना है। बाबा कहते हैं यह कहानी बहुत ही सहज है, सिर्फ करेक्टर जरूर बदलना चाहिए। जब तुम देवताएं थे तो तुम्हारा फर्स्ट क्लास कैरेक्टर था, फिर धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ता गया। रावण राज्य में तो अभी बिल्कुल बिगड़ गया है। आधा कल्प भक्ति मार्ग में पतित बनने से हाहाकार मच गया। पावन शिवालय से फिर पतित वेश्यालय बन जाता है। रावण ने जीत पाली, कोई कोशिश ही नहीं करते कि राम राज्य कैसे बने। बाप को ही आना पड़ता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। रावण राज्य में हम गिरते आए हैं, अब फिर चढ़ना है। बाप आकर जगाते हैं क्योंकि सब भक्ति में सोए पड़े हैं। बाप आए हैं तो भी सोए पड़े हैं। बाप आते ही पिछाड़ी में, जबकि सब अज्ञान नींद में सोए हैं। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तुम भी जानते हो। इतने सब बच्चे बाप से सीखते हैं ना। एक बाप से सीखकर फिर वृद्धि को पाते हैं। कल्प पहले भी तुमको मनुष्य से देवता बनाया था, अभी भी तुमको जरूर बनना है। फिर कोई हल्का पुरुषार्थ करते, कोई फिर तीखा करते हैं। नंबरवार तो है ना। कोई की डल बुद्धि है, उस स्कूल में भी नंबरवार तो होते हैं ना। उस पढ़ाई में तो बीए, एमए आदि की कितनी क्लास होती है। कितने मनुष्य पढ़ते हैं। सारी दुनिया में कितने एमए पढ़ते होंगे। जो भी भारतवासी हैं कितने समय से पढ़ते हैं। कोई टीचर बनते, कोई क्या बनते, आजीविका करते रहते हैं। अच्छा मर गया, फिर नए सिरे से जन्म ले पढ़ना पड़े। वहाँ सतयुग में एमए आदि की पढ़ाई नहीं है। यह ड्रामा में अभी की नूंद है। जो पढ़ते हैं फिर कल्प बाद पढ़ेंगे। वहाँ यह किताब आदि कुछ भी नहीं होती। जो भक्ति मार्ग में होता है वह ज्ञान मार्ग में नहीं होता।
भक्ति मार्ग में वह पढ़ते आए हैं जो पास्ट हुआ। बाप ने बताया है कि कब से राम राज्य, कब से रावण राज्य होता है और फिर हम कैसे नीचे उतरते गए। तुम्हारी बुद्धि में ये सब राज अच्छी तरह बैठ गया है। तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है ऊंच ते ऊंच बनने का, परंतु राजाई में सब एक जैसे बन नहीं सकते। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं पावन बनने के लिए, दैवी गुण धारण करते हैं। तुम्हारा ईश्वरीय रजिस्टर भी है। अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। गाते हैं कि हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। सब समझते हैं कि हमारे में अवगुण है। जब हमारे में सब गुण थे तो हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। उन्हों का राज्य था। चित्र भी हैं, वहां यह मंदिर आदि नहीं होंगे। वहां भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं होगा। भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान का रिंचक मात्र चिन्ह नहीं है। यह भी तुम नंबरवार जानते हो। जो अच्छी रीति पढ़कर धारण करते हैं तो क्वालिफिकेशन भी आती रहती है। दिल में आता है कि बाप जिससे हम विश्व की बादशाही लेते हैं उनका कितना मददगार बनना चाहिए। हम हैं ईश्वरीय संतान। बाप आए ही हैं सबको सुखदाई बनाने। कभी कोई को दुख नहीं देते। बच्चों को इतना ऊंच बनना है। बाबा बार बार समझाते हैं कि अपने पास नोट रखो, किसी को दुख तो नहीं दिया। बाप सबको सुख देते हैं, हम भी सुख देवें। यह जीवन ही बाबा की सर्विस में लगाई है ना। बहुत मीठा बनने की कोशिश करनी है। कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तो तुम शांत कर दो। सबको सुख दो। सबको सुख का रास्ता बताना है तो शांति धाम सुख धाम के मालिक बने। सुखदाई बनना है क्योंकि बाप सदा सुखदाता है ना। सबके दुख दूर कर लेते हैं। बुद्धि में आता है कि हम बहुत सुख देने वाले थे। हम जब सुख में थे तो विकार का नाम निशान नहीं था। काम कटारी नहीं चलाते थे। सत्युग में कोई दुखी नहीं बनाते। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा में कोई पतित पने की निशानी न रहे। दिन प्रतिदिन तुम उन्नति को पाते रहेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजाई पाई थी, वही फिर पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। देखते रहते हो कि कौन कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनों को हम सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं कि सत्युग में हम कोई को दुख नहीं देंगे। कम पुरुषार्थ करेंगे तो सजाएं खाकर कम पद पाएंगे। बेइज्जती होती है ना। कोई बच्चे तो बहुत सर्विस करते हैं। म्यूजियम प्रदर्शनी में कितनी मेहनत करते हैं। यह प्रदर्शनियां, म्यूजियम आदि भी वृद्धि को पाएंगे। तराजू में यह ज्ञान का तरफ भारी होता जाएगा। एक तरफ है ज्ञान और दूसरी तरफ है भक्ति। इस समय भक्ति का पुर यानी कि पलड़ा बहुत भारी है। एकदम नीचे पट पड़ता है। बहुत वजन भारी होकर एकदम तले में चले जाएंगे। उसमें जैसे 10 शेर और उसमें ज्ञान का एक पांव पड़ा है और फिर ज्ञान का एक तरफ भारी हो जाएगा। सत्युग में एक ही पुर होता है और फिर कलयुग में एक ही पुर होता है। संगम पर 2 पुर हो जाते हैं। ज्ञान के पुर में कितने थोड़े हैं, कितना हल्का है। फिर वहां से ट्रांसफर हो इस तरफ भागते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तब भक्ति खत्म हो जाएगी। फिर एक ज्ञान का पुर रह जाएगा। 2 पुर होंगे ही नहीं। बाप आकर तराजू दिखाते हैं। कम जास्ती भी होता रहता है। कभी उस तरफ कभी इस तरफ भरतू हो जाते। ज्ञान में आकर फिर भक्ति के पुर में भरतू हो जाते। जो पक्के हैं वह तो जानते हैं कि स्थापना जरूर होनी है। जब हमारा राज्य होगा तब हम ही होंगे। फिर मूल वतन का पुर जास्ती हो जाएगा। वहां बहुत आत्माएं रहेंगी तो वह पुर पलड़ा जास्ती हो जाएगा और फिर आधा कल्प बाद द्वापर से आते रहेंगे। इस रीति सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जब पतित हैं तब तराजू की दरकार ही नहीं। तराजू की दरकार ही तब होती है जब बाप आते हैं। बाप तराजू ले आते हैं। ज्ञान का झाड़ का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। पहले कितना छोटा झाड़ फिर वृद्धि को पाता रहता है। सब पत्ते सूख कर खत्म हो जाते, फिर रिपीट होता।
पानी मिलने से फिर छोटे छोटे पत्ते वृद्धि को पाते हैं, फल देते हैं। हर वर्ष झाड़ खाली होगा, सब कुछ नया होगा। अभी देवी देवता धर्म वाला एक भी नहीं है। थे जरूर, उन्हों का राज्य था, परंतु कब यह भूल गए हैं। तुम ब्राह्मणों का कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाता जाता है। तो ऐसे ऐसे इस ज्ञान को मंथन करके धारण करते रहो और समझाते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट कि यह जीवन बाप की सेवा में लगानी है। बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो शांत रहना है। बाप समान सबके दुख दूर करने हैं। और सेकंड पॉइंट है, अपने रजिस्टर की जांच करनी है। दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण निकाल देने हैं। बाबा ने वरदान दिया, स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। स्वदर्शन चक्र के टाइटल की स्मृति द्वारा परदर्शन मुक्त बनने वाले मायाजीत भव। संगम युग पर स्वयं बाप बच्चों को भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। उन्हीं टाइटल्स को स्मृति में रखो तो श्रेष्ठ स्थिति में सहज ही स्थित हो जाएंगे। सिर्फ बुद्धि से वर्णन नहीं करो, लेकिन सीट पर सेट हो जाओ। जैसा टाइटल वैसी स्थिति हो। यदि स्वदर्शन चक्रधारी का टाइटल स्मृति में रहे तो प्रदर्शन चल नहीं सकता। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात मायाचीत, माया उसके आगे आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी ठहर नहीं सकता। स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।